अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो चंद ही सालों में टूरिज्म की दुनिया का सुपरस्टार बन चुका है, आज़रबाईजान। हर साल न्यू ईयर के मौके पर पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर से लोग एक ही जगह का रुख क्यों करते हैं? ये मुल्क असल में यूरोपियन है, एशियन है या फिर मुस्लिम कंट्री? क्या वाकई इतना सस्ता वीजा मिलता है कि आम आदमी भी यूरोप जैसा एक्सपीरियंस ले सकता है? और क्या आज़रबाईजान सिर्फ बाकू सिटी तक ही महदूद है? आज की वीडियो में आप देखेंगे बाकू के वो दिलकश मनाजिर जो न्यू ईयर पर शहर को जन्नत बना देते हैं, निजामी स्ट्रीट जो बाकू का दिल कहलाती है, शेकी सिटी जो तारीख की जिंदा किताब है, और आज़रबाईजान की वो कहानी जो आग की पूजा से इस्लाम की रोशनी तक का सफर बयान करती है। साथ ही हम बात करेंगे एक बहुत अहम सवाल पर, क्या आज़रबाईजान में काम मिलता है या सिर्फ फ्रॉड होता है? तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, निकलते हैं आज़रबाईजान के शानदार सफर पर। आज़रबाईजान कॉकेसस रीजन में वाक़या एक खुद मुख्तार मुल्क है जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच ब्रिज का काम करता है। इसी वजह से यहाँ आपको यूरोप और एशिया दोनों का मिक्स नजर आता है। इस मुल्क को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जमीन के अंदर से कदीम जमाने से कुदरती गैस की वजह से आग निकलती रहती है। यहाँ की जुबान आजरी है जो टर्किश जुबान से बहुत मिलती जुलती है। आज़रबाईजान की तकरीबन 97% आबादी मुस्लिम है, जिनमें अक्सरियत शिया मसलक से ताल्लुक रखती है। ये मुल्क कैस्पियन सी के किनारे वाक़या है और इसके बॉर्डर्स ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और रशिया से मिलते हैं। आज़रबाईजान की टोटल आबादी लगभग 1 करोड़ है, जबकि इसका रकबा 86,600 स्क्वायर किलोमीटर है। हैरत की बात यह है कि आज़रबाईजान के 3 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम के सिलसिले में रहते हैं, जो इसकी टोटल आबादी से भी ज्यादा हैं। आज़रबाईजान एक बेहद खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग, उनका लिबास, लाइफस्टाइल, सब कुछ आपको यूरोपियन फील देता है। खासकर बाकू सिटी में चलकर आपको महसूस होगा जैसे आप यूरोप के किसी शहर में घूम रहे हों। ये मुल्क अपने कदीम किले, मसाजिद और हेरिटेज साइट्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसीलिए आज आज़रबाईजान टूरिज्म का एक मेजर हब बनता जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया से यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट्स आते हैं। आज़रबाईजान का कैपिटल बाकू सिटी है, जो कैस्पियन सी के किनारे बसा एक मॉडर्न और लाइवली शहर है। दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट्स को ये शहर खुले दिल से वेलकम करता है। जियोग्राफिकली आज़रबाईजान का सिर्फ 5% हिस्सा यूरोप में आता है और 95% एशिया में, लेकिन कल्चर, फैशन और लाइफस्टाइल देखकर आप कहेंगे कि ये पूरा यूरोप जैसा है। खासकर यहाँ की औरतों का लिबास देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। आज़रबाईजान कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। ऑयल और गैस यहाँ बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ की म्यूजिक, डांस और खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। करेंसी का नाम है आज़रबाईजानी मानत। एक मानत के बदले तकरीबन 164 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इस मुल्क की जीडीपी लगभग $78 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम करीबन $60,500 है। आज़रबाईजान के लोगों की मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं। ये लोग असल में टर्किश नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए उनका रवैया, जुबान और कल्चर टर्किश कौम से बहुत मिलता जुलता है। और शायद इसी वजह से आज बाकू सिटी दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। जहां ज्यादा फ्रीडम होती है, वहां टूरिज्म भी ज्यादा होता है। दुबई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज़रबाईजान का कानून कहता है कि ये एक सेक्युलर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री नहीं, और इसी वजह से यहाँ टूरिज्म हर साल तेज रफ्तारी से बढ़ रहा है। दिसंबर में बाकू का टेम्परेचर 4 डिग्री तक गिर जाता है और अक्सर स्नोफॉल भी होती है, जो शहर की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। आज़रबाईजान में तकरीबन 2000 पाकिस्तानी और 1000 इंडियन रहते हैं, जिनकी अक्सरियत बाकू सिटी में बसी हुई है। कई पाकिस्तानी यहाँ रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट्स का बिजनेस भी चला रहे हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के रिलेशंस हमेशा से भाईचारे और दोस्ती पर मबनी रहे हैं। कराबाख वॉर में पाकिस्तान ने आज़रबाईजान का खुलकर साथ दिया। इसी दोस्ती की वजह से पाकिस्तानियों के लिए आज़रबाईजान का ई वीजा बहुत आसान है, सिर्फ 9,000 रुपए के करीब। पाकिस्तान से बाकू की फ्लाइट तकरीबन 1,20,000 रुपए में मिल जाती है। न्यू ईयर पर बहुत से लोग 2 से 2.5 लाख रुपए के पैकेजेस पर ग्रुप टूर्स में यहाँ आते हैं। बाकू का हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत मॉडर्न और खूबसूरत है। एयरपोर्ट से बस या टैक्सी लेकर आसानी से सिटी सेंटर पहुंचा जा सकता है।
एयरपोर्ट से सिम ना लें, बहुत महंगी होती है, और टैक्सी में बैठने से पहले रेंट जरूर कंफर्म करें। न्यू ईयर पर पूरा बाकू रोशनियों से सजा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक होती है निजामी स्ट्रीट पर, जो बाकू का दिल कहलाती है। यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, डोनर सैंडविचेस और कबाब्स, निजामी स्ट्रीट पर घूमकर आप यूरोप को भूल जाएंगे। आज़रबाईजान का मतलब होता है आग के मुहाफिज। कदीम जमाने में यहाँ आग की पूजा होती थी। आज भी अतेशगाह टेम्पल, यनारदाह और फ्लेम टावर्स इस कल्चर की याद दिलाते हैं। फ्लेम टावर्स रात के वक्त एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। यनारदाह वो जगह है जहां सदियों से जमीन से आग निकल रही है, बिना बंद हुए। बाकू का ओल्ड सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पत्थर की गलियां, कदीम इमारतें, ट्रेडिशनल शॉप्स और थीम्ड रेस्टोरेंट्स, ये जगह हिस्ट्री लवर्स के लिए जन्नत है। यहीं पर वाक़या है पैलेस ऑफ शिरवानशाहज, जिसकी टिकट तकरीबन 15 मानत है, और यहां से पूरा बाकू नजर आता है। आज़रबाईजान अपनी कार्पेट इंडस्ट्री के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, इसीलिए यहाँ का कार्पेट म्यूजियम भी कार्पेट की शेप में बना हुआ है। इसके पास ही एक छोटी सी वेनिस सिटी भी है, जहां पानी के ऊपर कश्ती में बैठकर वेनिस जैसा मजा लिया जा सकता है। शॉपिंग के लिए डेनिस मॉल बेस्ट जगह है। फ्लावर शेप का ये मॉल न्यू ईयर पर लोगों से भरा होता है। शेकी सिटी आज़रबाईजान की तारीख का आईना है, जबकि गबाला और गांजा भी बहुत अहम शहर हैं। 7th सेंचुरी में इस्लाम यहां पहुंचा और धीरे धीरे लोगों ने आग की पूजा छोड़कर इस्लाम कबूल किया। सफवी दौर के बाद शिया मसलक को स्टेट रिलीजन का दर्जा मिला। यहाँ की हैदर मॉस्क अपने यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर है। वर्क वीजा रियलिटी। पाकिस्तान में बैठकर एजेंट के जरिए आज़रबाईजान का वर्क वीजा लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बहुत से एजेंट्स इस नाम पर फ्रॉड करते हैं, इसलिए होशियार रहें। काम के लिए सिर्फ 2 लीगल तरीके हैं, रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू, स्पेशल स्किल के जरिए। दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव, एक्साइटिंग और आई ओपनिंग ट्रैवल स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।